नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, अपन स्थिर वैद्युत की पूरी एक यूनिट 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। धारा विद्युत की एक चैप्टर पूरी यूनिट खत्म कर चुके हैं। मतलब 3 चैप्टर हो चुके हैं, 2 यूनिट अपनी हो चुकी है कंप्लीट। अब अपन बढ़ेंगे चुंबक की तरफ। तो पहले आपको बात समझना है ना। चुंबक के कमोबेश 3 चैप्टर हैं, ठीक है। उसमें मिसलेनियस को हटा दें तो 2.5 चैप्टर तो चुंबक का है ही। अभी जो पढ़ेंगे अपन चुंबक का चैप्टर और अगला जो पढ़ेंगे, इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उधर के इधर और इधर के उधर शिफ्ट किए जा सकते हैं। हर जो फिजिक्स का टीचर है, लेक्चरर है, वह अपनी सुविधा के अनुसार टॉपिक इधर से उधर लेता है या उधर से इधर लेता है। हर लेक्चर का अल्टीमेट टारगेट होता है कि बच्चे को चुंबक समझ में आए, है ना। बिगिनिंग में थोड़ा आसान बनाने के लिए, थोड़ा फैमिलियर करने के लिए अगला चैप्टर है जैसे चुंबकत्व, उससे कोई टॉपिक उठा लेंगे। इसमें स्थिर वैद्युत का भी समावेश है, यानी स्थिर वैद्युत की जैसी बात भी यहाँ आएगी। विशेष रूप से स्थिर वैद्युत में आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ रखा है, उसका यहाँ उपयोग होगा अगले चैप्टर में। यहाँ भी थोड़ा बहुत उसका यूज करेंगे अपन। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको चुंबक पढ़ाने जा रहा हूँ। शुरुआत में मेरे स्टाइल से करूँगा, मेरे तरीके से करूँगा। चैप्टर के सभी टॉपिक आपको मेरे लेक्चर में अवेलेबल मिलेंगे। ऑर्डर मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा, क्योंकि ऑर्डर मुझे इस हिसाब से लेना है कि बच्चे को चुंबक समझ में आए। तो 1 लेक्चर 2 लेक्चर तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक भूमिका, एक प्रस्तावना, एक बेस प्रिपेयर करूंगा पहले आपके लिए, ग्राउंड, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा लेंदी टॉपिक, हैवी टॉपिक्स लेने लगूंगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा। शुरू में हर चीज अपने को थोड़ी सी कठिन लगती है, जो व्यवहार में नहीं होती है ना। चुंबक शायद आपके व्यवहार में इतना नहीं है। धारा के बारे में, प्रतिरोध के बारे में ऐसा आप 9th-10th में पढ़ते होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। चुंबक में हो सकता है 1-2 लेक्चर आपको थोड़ा सा समझने में लगे, लेकिन चुंबक भी जब लय पकड़ता है तो उन्हीं चैप्टर की तरह सीधा चैप्टर है, कोई कठिन चैप्टर नहीं है। कुल मिला के मैं अभी ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, है ना। ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। अब मैं कोई टॉपिक कहाँ से उठा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो आप देखते जाना। फिर मैं एक स्टेज पर आकर जब आप चुंबक को समझने लग जाओगे, फिर पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि वास्तव में हमारा सिलेबस हमें चुंबक में क्या पढ़ाना चाहता है, उसका प्रॉपर क्या वे है, उसका क्या मोटिव है। फिर मैं आपको ये थोड़ा समझ में आने लगे, उसके बाद फिर ये बात समझाऊंगा, है ना। ये मैं खुद याद रखूंगा कि मुझे आपको ये समझाना है कि हमें पढ़ना क्या था, कैसे पढ़ना था, ठीक है सर। तो सबसे पहले जो चुंबक का चैप्टर चालू हो रहा है हमारा, जैसे चौथा चैप्टर का अपन एनसीईआरटी का, वो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से स्टार्ट हो रहा है। अब चैप्टर्स के नाम चेंज होते रहते हैं, मैं काफ़ी समय से पढ़ाता आ रहा हूँ। इसी चैप्टर को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमें धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ना है। क्लियर साहब। अब इस संदर्भ को पढ़ें तो सबसे पहले मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करूं कि भाई धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं भी जानता हूं अभी आप चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में नहीं जानते, तो मैंने आपको ये बिगिनिंग में बता दिया कि मुझे कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, फिर ये लय में लाना है। और मैं उस लय में लाने के लिए ही पहला टॉपिक ही वो ले रहा हूँ कि सब धारा
कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, फिर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर उसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, ये फिर मैं एक लय लूंगा, फिर आगे से आगे आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहला काम कि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये कैसे सिद्ध होगा, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पहले इसको सिद्ध करते हैं। तो सब आ जाइए, अपना काम चालू करते हैं। धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्ध करने वाला वैज्ञानिक ऑरस्टेड का प्रयोग है ना। महत्वपूर्ण नहीं है, बस अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहा, ऑरस्टेड का प्रयोग है ना। शुरू वाली चीजें हैं, थोड़ी विस्तार में ली जाएंगी ताकि आपको अच्छा लगे, मजा आने लगे, ये मेरा मोटिव है। और आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि शुरू में इंटरेस्ट कैसे मैं क्रिएट करूं, फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए था, है ना। वैज्ञानिक ओरस्टेड ने एक सर्किट डिजाइन किया, सिंपल है ना सर। इस सर्किट में ये सब सेल लगा दिया, ये कुंजी, धारा को कम ज्यादा करने के लिए ये परिपथ में एक धारा नियंत्रक लगा दिया, और ये एक चालक ए बी। आप इस चालक ए बी पर फोकस रहना, है ना। यही सर्किट एक और बार बना रहा हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं उनको समझने के लिए मुझे 2 सर्किट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये एक और सर्किट सेम बना देता हूं, है ना। बस अब इसमें मैं धारा की दिशा चेंज कर दे रहा हूं, सब कुछ वो का वही है, वही धारा नियंत्रक, वही कुंजी, सब वही श्रेणी क्रम में, जैसे यहां वहां लगा रखे थे वैसे यहां लगा दिए, ऐसे कैसे ही। अगर आप देखेंगे तो इसमें और उसमें धारा की दिशा का चेंज है, क्लियर साहब। उसमें धारा ए से बी रहेगी और इसमें बी से ए रहेगी, क्योंकि आप सेल के इलेक्ट्रोड की उल्टे लगाने से इस बात को समझ गए होंगे। तो ये 2 सिमिलर सर्किट हैं, जो चेंज है वो मैंने बता दिया। अब क्योंकि बिगिनिंग है ना, तो बिगिनिंग में जैसा मैं कहूं वैसा का वैसे आपको समझना है। हाँ, प्रश्न अपने अंदर पैदा करते रहो कि साहब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो अभी पहले लेक्चर में तो सारा चुंबक सामने आ नहीं जाएगा, मैं सब जवाब बताता जाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था। अब इस चालक के ऊपर, है ना, ऊपर का मतलब ऊपर आप चुंबकीय सुई रख दो, ये ऊपर रखी गई है ना, नीचे नहीं। तो ये साहब ऊपर की तरफ चुंबकीय सुई, कंपास जिसे कहते हैं, इसमें साहब एक सुई होती है जिसका ये नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा, है ना। ये नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा, क्लियर साहब। तो ये चालक ए बी के ऊपर की तरफ रखा गया है। मैंने आपको एक बार और कह देना है, ऊपर मतलब ऊपर, चालक के ऊपर, है ना। नीचे मतलब नीचे, फिलहाल मैं ऊपर ही कह रहा हूं। अब अभी किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई, है ना। आप पहले इस सर्किट को देखिए, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई तो सुई की पोजीशन आपको दिखा रखी है, नॉर्थ साउथ दिखा रही है, दर्शा रही है ना। ये इसलिए भी कि भाई कोई आसपास लोहा रखा हो या मैग्नेट रखा हो तो अभी हमें उसका पता चल जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए इधर कोई, अगर आपने मैग्नेट रखा हुआ तो ये सुई अफेक्ट हो जाएगी सॉरी, लोहा रखा हुआ है तो ये सुई अफेक्ट हो जाएगी, जैसे कंपास कहते हैं। मैं उसको चुंबकीय सुई बोला करूंगा, अपने को जो कंफर्टेबल लगे, है ना। तो सब यह दर्शाने के लिए कि सब आसपास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो इस सुई में डिफ्लेक्शन होता, विक्षेप होता, ठीक है साहब। तो सब ये इनिशियल पोजीशन है। अब ओरस्टेड क्या करते हैं, सर्किट 1, इसको सर्किट 1 कह दूं और इसको सर्किट 2 कह दें, है ना। सर्किट तो एक ही है, खैर
इसमें कुंजी के को ऑन किया जाता है। जैसे ही कुंजी के को ऑन करेंगे, धारा चालक में ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। धारा की दिशा आपको मैंने व्हाइट से कलर से दिखा दी। धारा के प्रवाहित होते ही चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल इस ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी ये सुई इस पोजीशन पे आ जाएगी, यहां एन आ जाएगा। नॉर्थ पोल या यूं कह दें चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना इस बात को प्रमाणित करता है कि पहले तो कोई चुंबक था नहीं, लेकिन धारा प्रवाहित करते ही सुई विक्षेपित हुई। इसका मतलब धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तभी यह पॉसिबल है। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हमने पहले कुंजी ऑफ कर रखी थी, तभी सुई विक्षेपित हो जाती है ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि नॉर्थ पोल इधर ही क्यों? तो मैंने कहा हर चीज का जवाब मैं दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो साहब यहां पर इस बात को आप सिद्ध पाते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। अब प्रेक्षण, क्या क्या ऑब्जर्वेशन और स्टेट कहते हैं, अब उनके बारे में बताते हैं। तो सब पहली बात तो सिद्ध होगी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो साफ स्पष्ट हो गया कि हाँ, धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अब अदर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है साहब? अब आ जाओ सर्किट 2 में। इसमें धारा की दिशा उलट है, यानी उसमें धारा की दिशा ए से बी थी, इसमें धारा की दिशा बी से ए है। धारा की दिशा चेंज करते हैं तो उत्तरी ध्रुव जो पहले इस ओर शिफ्ट हुआ था, अब वो उत्तरी ध्रुव उस ओर के बजाय इस ओर शिफ्ट हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो सब और स्टेट या आप हमारी भी एक बात समझ में आ रही है कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बिल्कुल क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की वहां दिशा वहां रही होगी, वो यहां नहीं रही, वरना यहां भी उत्तरी ध्रुव सुई का इधर ही जाता, क्योंकि इसमें तो इधर ही गया था। तो सब प्रेक्षण बताता है कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्लियर? और ऑब्जर्वेशन, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ करंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे, हमने धारा नियंत्रक लगा रखा है, तो धारा नियंत्रक जब लगा रखा है तो आप करंट यानी विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ा या घटा सकते हो। धारा नियंत्रक का यही पर्पज है। तो जब आप धारा की प्रबलता बढ़ाते हैं तो सुई के विक्षेप की तीव्रता भी बढ़ती है, यानी सुई तेजी से विक्षेपित होती है और विक्षेप कोण भी बढ़ता है। तो साहब ये भी समझ में आता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा से रिलेट है। प्रोपोर्शनल इसलिए लिख दिया क्योंकि धारा की इंटेंसिटी बढ़ाने से सुई का विक्षेप व विक्षेप की तीव्रता दोनों ही बढ़ते हैं। तो इसका मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सीधा प्रोपोर्शनल है धारा के। चलो सर, ये तीसरा प्रेक्षण हो गया। चौथा प्रेक्षण, ये जो अपने चुंबकीय सुई चालक ए बी के ऊपर रख रखी है, ऊपर की तरफ है ना, इस सुई को आप इधर और ऊपर शिफ्ट कर बाहर निकाल लो। जैसे जैसे आप चालक से दूर लेकर जाओगे वैसे वैसे विक्षेप की तीव्रता तेजी से घटेगी और विक्षेप कोण भी घटेगा। तो साहब ये भी समझ में आता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
दूरी से तेजी से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि जब मैं दूर ले गया किसको, चुंबकीय सुई को चालक ए बी से, तो विक्षेप कोण और विक्षेप की तीव्रता दोनों में तेजी से कमी हुई। अपन जानते हैं तेजी से कमी हुई तो बी और दूरी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तेजी से हो रहा है तो मैंने उसको वर्ग लिख दिया, है ना साहब। ये जस्ट आपको आइडिया देने का तरीका है ना। तो साहब ये ऑब्जर्वेशन ऑरेस्टेड ने बताया अपने प्रैक्टिकल में या अपने प्रयोग में, जिसमें आपने को पहला स्पष्ट हो रहा है कि धारा के प्रवाह से सुई विक्षेपित होती है, यानी विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है, जो आपको 2 सर्किट बना के दिखाना पड़ा। तीसरी बात, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से दर्शाते, मैं बताना भूल गया आपको। नई नई चीजें आएंगी, एक लेक्चर में सब कुछ समेटना फिर लेक्चर का कचरा कर देना है, इसलिए बस मैं धीरे धीरे ही बोला करूंगा। जैसे मेरे को ध्यान आ गया कि बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा, जैसे ई विद्युत क्षेत्र को दर्शाता था, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी धारा की प्रबलता पर निर्भर करती। जब हम दूर लेके जा रहे हैं इसको, तो इंटेंसिटी यानी सुई के विक्षेपित होने की तीव्रता और विक्षेप कोण दोनों में कमी आई। तो यह भी पता पड़ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे आप चालक से दूर जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से कमी होगी। तो ये सब चैप्टर का नाम उसको प्रूव कर दिया अपन ने, है ना। या अपन ने क्या मतलब, ओरेस्टेड ने, कि साहब धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता है, और जो जो साथ साथ उसके बताया गया वो आपको सुना दिया गया। ठीक है साहब।